प्रिय विद्यार्थियों, मैं डॉक्टर उमा बारेट, एसोसिएट प्रोफेसर संस्कृत। आज हम रामायण एवं महाभारत की समानता और असमानता विषय पर अध्ययन करेंगे। रामायण तथा महाभारत दोनों भारतीय संस्कृति, सभ्यता, धर्म व नीति के मूलाधार है। रामायण में मात्र एक राम के मर्यादित चरित्र का यथार्थ प्रस्तुतिकरण किया है, जिसकी नींव आदर्शवाद है, जबकि महाभारत में कई इतिहास प्रसिद्ध चरित्रों को युग प्रवाह के अनुकूल ढलते हुए चित्रित किया गया है। फलस्वरूप महाभारत में यथार्थ तो है, परंतु उसे आदर्शवाद पर आधारित नहीं कहा जा सकता। दोनों ग्रंथों में कुछ समानताएं देखी जा सकती है तो कुछ असमानताएं। फिर भी उक्त दोनों ग्रंथों का तुलनात्मक दृष्टि से विवेचन अपेक्षित है। इस संदर्भ में डॉक्टर चंद्रशेखर पांडे लिखते हैं, रामायण और महाभारत में सबसे बड़ा भेद संस्कृति का है। धर्म ही रामायण कालीन संस्कृति का प्राण था, जबकि महाभारत का युग कर्म प्रधान था। रामायण में करुणा, भावुकता, सरलता और संयम का साम्राज्य है, तो महाभारत में दर्प, औद्धत्य, उग्रता व तेज का प्राधान्य है। रामायण का आदर्श धर्म के समक्ष स्वाभिमान की परवाह नहीं करता, जबकि महाभारत के पात्र स्वाभिमान के समक्ष धर्म को दांव पर लगा देते हैं। रामायण के पात्र धन भीरु तो नहीं, किंतु सच्चे धर्मवीर कहे जा सकते हैं, जबकि महाभारत के पात्र केवल युद्धवीर। रामायण भारतीय संस्कृति के परिनिष्ठित स्वरूप का जाज्वल्यमान उदाहरण है, जबकि महाभारत में भारतीय संस्कृति का परिवर्धित तथा परिवर्तित स्वरूप देखने को मिलता है। भारतीय जनजीवन में अशांति एवं अव्यवस्था का जो चित्रण महाभारत ने प्रस्तुत किया है, वह रामायण काल के उपरांत बढ़ते भौतिकवाद को स्पष्ट कर देता है। डॉक्टर जयकिशन प्रसाद खंडेलवाल लिखते हैं, रामायण की रचना आदर्श युग का आदर्श चित्रण करने के लिए हुई और उसमें शांतिमय एवं व्यवस्थित समाज की सुख समृद्धि का वर्णन हुआ है, जिसमें ईशावास्य उपनिषद की तेन त्यक्तेन भुंजितः का पूर्ण परिपालन हो रहा है। मानव देवत्व की ओर बढ़ रहा है। महाभारत एक अशांतिमय एवं अव्यवस्थित तथा उच्छृंखल समाज का चित्रण है, जिसमें कली का प्रवेश हो रहा है। कली के प्रभाव से विडंबित युग का चित्रण है, जिसमें कलह, अशांति, पतन एवं सब कुछ भोग कर भरने का स्वार्थ एवं दंभ प्रधान हो गया है और मानव पशुत्व की ओर बढ़ता हुआ दिखाई पड़ता है। रामायण सतयुग का चित्रण है, तो महाभारत कलयुग के प्रवेश का सूचक है। रामायण व महाभारत के उक्त तुलनात्मक दृष्टिकोण से जहाँ रामायण की उपादेयता सिद्ध होती है, वहाँ महाभारत की हेयता ऐसा मानना सर्वथा भ्रमपूर्ण है, क्योंकि महाभारत में युग परिवर्तन के फलस्वरूप भारतीय जनजीवन के लिए जो आवश्यक था, वह संपूर्ण कवि ने कुशलता से वर्णित किया है। डॉक्टर वासुदेव शरण चतुर्वेदी ने भी स्पष्ट किया है और वे लिखते हैं, महाभारत ज्ञान की एक ऐसी भूमि है जिसमें अर्थ, नीति, राजनीति, साहित्यिक, ऐतिहासिक, धार्मिक तथा आध्यात्मिक आदि सभी विषयों के बीजों का यत्र तत्र वपन है। इस कारण इसे आचार संहिता या संस्कृति संहिता कहना भी अनुपयुक्त नहीं है। महाभारत को गौरव प्रदान करने के श्रेय महाभारत के अंग गीता को है। श्री भगवत गीता की प्रामाणिकता को विश्व का कोना कोना स्वीकार करता है। गीता में अनेक संस्कृतियों को आत्मसात करने की क्षमता है, जो कि उसकी विभिन्न भाषाओं में अनुवाद से स्वतः सिद्ध होती है। यज्ञ, समाज, वर्ण व्यवस्था, कर्म सिद्धांत, स्वतंत्रता, राष्ट्रीय भावना, अध्यात्म तत्व, काल महिमा, निष्काम कर्म का उपदेश, धर्म रक्षा, कर्तव्य अकर्तव्य का विवेचन, दंड नीति, राजनीति, राजधर्म, पुनर्जन्म आदि विषयों का महाभारत में पूर्ण कुशलता के साथ वर्णन है। इस प्रकार स्पष्ट है कि रामायण और महाभारत दोनों का अपना सांस्कृतिक महत्व स्पष्ट है और दोनों ग्रंथों का अध्ययन करके प्रत्येक भारतीय के लिए अपने अतीत के सम्यक ज्ञान हेतु अत्यंत आवश्यक है।